दोस्तों, आज वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का 5वां मुकाबला ऐसा रहा कि आखिरी गेंद तक रोमांच दिलों की धड़कनें बढ़ाता रहा। था नवी मुंबई और आमने सामने थी आरसीबी वुमेन्स और यूपी वॉरियर्स वुमेन्स। स्टेडियम में बैठे दर्शकों के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। हर कोई एक जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद लेकर आया था और यकीन मानिए, मैच ने किसी को निराश नहीं किया। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने आरसीबी का साथ दिया। कप्तान स्मृति मंधाना ने बिना एक पल गवाए गेंदबाजी का फैसला लिया और आगे चलकर यही फैसला यूपी वॉरियर्स पर भारी पड़ता नजर आया। यूपी की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी मैगलेनिंग और हरलिन देओल दोनों अनुभवी बल्लेबाज थीं। लेकिन आरसीबी की गेंदबाजों ने शुरू से ही ऐसा जाल बिछाया कि रन बनाना किसी पहेली से कम नहीं लग रहा था। हर गेंद पर दबाव था, हर रन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। पहले 4 ओवर बीत गए और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 21 रन टंगे हुए थे। दबाव बढ़ा तो गलती भी हुई। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर लॉरेन बेल ने ऐसी शानदार गेंद डाली कि हरलिन देओल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक गई। गेंद हवा में गई और फील्ड में मौजूद स्मृति मंदाना ने बड़ी ही आसानी से कैच लपक लिया। हरलिन की पारी वहीं खत्म हो गई। 14 गेंदों में 11 रन बनाकर वह पवेलियन लौट गई और यूपी वॉरियर्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 36 रन हो गया। हरलीन के जाने के बाद फोबी लीचफील्ड मैदान पर आई। उनसे उम्मीद थी कि वह रन गति बढ़ाएंगी, लेकिन आरसीबी का शिकंजा ढीला पड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ, पावर प्ले के आखिरी ओवर में श्रेयंका पाटिल के खिलाफ उनके बल्ले से लगातार 2 चौके जरूर देखने को मिले, जिससे यूपी ने किसी तरह पावर प्ले में 36 रन पूरे किए। लेकिन इसके बाद 7वां ओवर फिर से गेंदबाजों के नाम रहा और रन रेट वहीं ठहर सा गया। 8वां ओवर लेकर आईं श्रेयंका पाटिल और यहीं से यूपी वॉरियर्स की मुश्किलें और बढ़ गईं। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कप्तान मेग लेनिंग को पवेलियन भेज दिया। लैनिंग आज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रही और 21 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान के जाते ही यूपी की हालत और पतली हो गई। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयका ने दूसरा झटका दे दिया। फोबिलिच फील्ड बड़ा शॉट खेलने गई, लेकिन गेंद सीधी स्मृति मंदाना के हाथों में चली गई। 11 गेंदों में 20 रन की तेज थर्रार पारी खेलकर वह भी लौट गई। 8 ओवर के बाद स्कोर था 50 रन पर 3 विकेट। इसके बाद 9वें ओवर के लिए गेंद संभाली नादिन डिक्लर्क ने और उन्होंने आते ही यूपी वॉरियर्स पर कहर बरपा दिया। पहली ही गेंद पर किरण नवगिरे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच दे बैठी। यूपी को उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह सिर्फ 3 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गई। इससे उभरने का मौका भी नहीं मिला था कि अगली ही गेंद पर श्वेता सहरावत भी पवेलियन लौट गई। नादिन की तेज गेंद पर वह अरुंधति के हाथों कैच थमा बैठी और बिना खाता खोले आउट हो गई। 9वां ओवर खत्म होते होते यूपी वॉरियर्स ने 50 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। अब क्रीज पर 2 नई बल्लेबाज दीप्ति शर्मा और डेंड्रा डोटिन क्रीज पर थी। 10 ओवर की समाप्ति तक यूपी का स्कोर 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर हो गया। 12वें ओवर के लिए गेंद थालीन से स्मिथ ने। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर शानदार नियंत्रण दिखाया और शुरुआत से ही बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसके अलावा इस ओवर में कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। स्मिथ ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए पूरे ओवर में सिर्फ 8 रन ही खर्च किए। वहीं 14वें ओवर के लिए गेंदबाजी करने आई अरुंधति रेड्डी। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सटीक लाइन और धीमी गेंदों के मिश्रण से उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। बल्लेबाज हाथ खोलना चाहते थे, लेकिन हर बार गेंदबाजिशें उनसे एक कदम आगे नजर आई। इस ओवर में अरुंधति रेड्डी ने मात्र 4 रन दिए और दबाव को और बढ़ा दिया। इसके बाद कप्तान ने अगले ओवर के लिए श्रेयंका पाटिल को गेंद सौंपी। ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने एक्स्ट्रा के रूप में 2 वाइड और 1 नो बॉल दे दी, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। डेंड्रा डोटिन ने मौके को पहचाना और श्रेयंका पाटिल पर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और फिर उसी ओवर में एक दमदार जड़ दिया। अचानक से स्टेडियम का माहौल बदल गया। रन गति तेज हो गई और टीम का स्कोर 3 रन तक पहुंच गया। अब साफ था कि बल्लेबाज आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहते हैं। अगले ओवर के लिए गेंदबाजी में वापस नादिन डिक्लर्क को बुलाया गया, लेकिन इस बार किस्मत बल्लेबाजों के साथ थी।
पहली ही गेंद नो बॉल निकली और दीप्ति शर्मा को फ्री हिट मिली। दीप्ति ने इस मौके को बिल्कुल नहीं घुमाया और फ्री हिट पर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया और स्ट्राइक रोटेट करती रही। इसी ओवर में यूपी वॉरियर्स के 100 रन भी पूरे हो गए और दीप्ति शर्मा तथा डंड्राइन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। यह साझेदारी उस वक्त आई जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 97वें ओवर के लिए कप्तान ने फिर से अरुंधति रेड्डी पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार डोटिन पूरी तरह लय में नजर आ रही थी। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से एक बेहद खूबसूरत चौका जड़ दिया। यह शॉट न सिर्फ रन के लिहाज से अहम था, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी था। दीप्ति शर्मा भी अब पूरी तरह सेट हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने दी क्रीज पर सहज दिख रहे थे और गेंदबाजों पर दबाव साफ झलकने लगा था। अब पारी में सिर्फ 3 ओवर बाकी थे। 68वें ओवर के लिए स्मिथ को दोबारा गेंद सौंपी गई। उन्होंने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक बार फिर किफायती गेंदबाजी की। बल्लेबाजन बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लन स्मिथ ने उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए। इस ओवर में भी सिर्फ 8 रन ही आए, जिससे मैच आखिरी 2 ओवरों पर आकर टिक गया। दोस्तों, मैच अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका था और स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। 90वें ओवर की जिम्मेदारी नादिन डिक्लर्क को सौंपी गई, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह ओवर उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। सामने क्रीज पर खड़ी थी यूपी वॉरियर्स की कप्तान दीप्ति शर्मा और उनके इरादे 19 ओवर की जिम्मेदारी नादिन डिक्लर्क को सौंपी गई, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह ओवर उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। सामने क्रीज पर खड़ी थी यूपी वॉरियर्स की कप्तान दीप्ति शर्मा और उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर दीप्ति ने लेग साइड की तरफ ऐसा करारा शॉट जरा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा और यूपी वॉरियर्स के डगआउट में जोश साफ नजर आने लगा। अब पारी की सिर्फ 6 गेंदें बाकी थी और बल्लेबाज आखिरी ओवर में बड़ा धमाका करने के मूड में थी। अंतिम ओवर के लिए एक बार फिर श्रेयंका पाटिल को गेंद थमाई गई, लेकिन दबाव अब गेंदबाज के चेहरे पर साफ दिख रहा था। ओवर की पहली ही गेंद पर डैंड्रा डॉटिन ने सामने की ओर जबरदस्त शॉट खेलते हुए अपने इरादे जता दिए। इसके बाद तीसरी और आखिरी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी और हर छोटी गलती की सजा मिल रही थी। इस तरह यूपी वॉरियर्स ने अपनी पारी का अंत 143 रन पर 5 विकेट के नुकसान के साथ किया। दीप्ति शर्मा ने नाबाद 45 रन की कप्तानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने शानदार टाइमिंग और समझदारी का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर डॉटिन भी 40 रन बनाकर नाबाद रहीं और टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने जीत के लिए 144 रनों का लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स की टीम पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी। पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान स्मृति मंधाना के साथ ग्रेस हैरिस मैदान पर उतरी। सामने गेंद थामे थी दीप्ति शर्मा। पहली ही गेंद पर ग्रेस हैरिस ने अपने इरादे साफ कर दिए। कवर के ऊपर से खेला गया शानदार चौका और रॉयल चैलेंजर्स ने तेज शुरुआत के संकेत दे दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर भी ग्रेस हैरिस ने एक और चौका जड़ दिया और पहले ही ओवर में 10 रन बोर्ड पर लग चुके थे। स्मृति मंधाना ने भी ज्यादा देर इंतजार नहीं किया। उन्होंने क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए अपना पहला चौका जड़ा और ऐसा लगा जैसे गेंद उनके बल्ले से चिपक कर निकल रही हो। दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में खेल रही थी। हर गेंद पर रन लेने की मंशा साफ दिख रही थी और यूपी वॉरियर्स के फील्डर्स पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तीसरा ओवर लेकर आई शेख पांडे, लेकिन यहां भी स्मृति मंधाना का अनुभव काम आया। पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके और स्टेडियम फिर से तालियों से गूंज उठा। हालांकि इसके बाद शेख पांडे ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आई क्रांति गौड़ और उन्हें स्मृति मंधाना ने खास निशाना बना लिया। इस ओवर में लगातार 3 चौके पड़े और मैच रॉयल चैलेंजर्स के पक्ष में झुकता हुआ साफ नजर आने लगा। 5 ओवर खत्म होते होते यूपी वॉरियर्स 3 अलग अलग गेंदबाज आजमा चुकी थी, लेकिन कोई भी रन गति पर ब्रेक नहीं लगा पा रहा था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई डैंड्रा। इन और यूपी वॉरियर्स को उम्मीद थी कि शायद इसी ओवर में कोई विकेट मिल जाए, लेकिन ओवर की शुरुआत ही उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। पहली ही गेंद नो बॉल और फ्री हिट पर ग्रेस हैरिस का शानदार चौका। इसके बाद तो ग्रेस हैरिस ने गियर ही बदल दिया। लंबे लंबे शॉट्स, एक के बाद एक चौके और गेंद मानो हवा में उड़ रही थी। इसी ओवर में ग्रेस हैरिस ने महज 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। डॉटन ने इस ओवर में पूरे 32 रन लुटा दिए और 6 ओवर की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स का स्कोर पहुंच चुका था 78 रन। पावर प्ले खत्म होते होते मुकाबला लगभग एक तरफा हो चुका था। 7वें ओवर में स्मृति मंधाना ने सोफी एक्लेस्टोन को भी नहीं बख्शा और शानदार फुटवर्क के साथ 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। 8वें ओवर में टीम ने 100 रन पूरे किए।
और इसी के साथ स्मृति मंदाना और ग्रेस हैरिस के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब जीत बस औपचारिकता लग रही थी। इसके बाद ग्रेस हैरिस ने सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर लंबा जड़